नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए और उसमें बुआ भतीजे का जिक्र ना आए, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। जी हां, जिस तरीके से 2017 में करारी शिकस्त के बाद जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी और लगातार योगी आदित्यनाथ तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और बसपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर के चलते वहां पर योगी आदित्यनाथ ने सरकार बना ली थी और दोनों दलों को करारा झटका लगा था। अब 5 ट्वीट करते हुए बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि यूपी की राजनीति में बसपा को दरकिनार करना काफी मुश्किल होगा। जी हां, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ों और दलितों पर जो अत्याचार किया था वो अत्याचार कोई भूला नहीं है, वो अत्याचार याद है। और इसी बीच आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, उसके बाद से उनके सुर भी तीखे होते जा रहे हैं। आकाश आनंद ने कहा है कि जिस तरीके से ये गुंडागर्दी जो है इसको खत्म करके हाथी की सरकार बनाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का सियासी दबदबा काफी अहम माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती का सक्रिय न हो पाना कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना था। जिस तरीके से 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए मायावती एक रैली को संबोधित करने नहीं गई, एक रैली उन्होंने नहीं की और उनकी पार्टी पूरी तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में हाशिए पर नजर आए। इसके बाद अखिलेश यादव ने अब ताबड़तोड़ हमला करते हुए कहा है कि जो पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है वह भला किस तरीके से विपक्ष में होने का दावा कर सकती है। इसी के अलावा अखिलेश यादव जो कि पूर्वांचल में इन दिनों अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उनका कहना है कि आगामी वक्त में समाजवाद की लहर चलेगी। जी हाँ, समाजवाद के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग को पीडीए का जिसको वो फॉर्मूला देते रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कि सभी को साथ लेकर के हम उत्तर प्रदेश में एक सुशासन देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती का सक्रिय भूमिका में ना रह पाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद हो रहा है और वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन का ऐलान किया गया है, उस इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी तो शामिल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। क्या वे बीजेपी के साथ जाएंगी, क्या इंडिया गठबंधन में जाएंगी या फिर एनडीए का हिस्सा बनेंगी, इस पर भी सबसे बड़ा सवाल और सबकी नजरें बनी हुई है। हालांकि मायावती बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए उन्हें कुशासन का देवता कहती है, दूसरी तरफ कहती है कि बीजेपी तानाशाही पूर्वक शासन चला रही है, जबकि विपक्ष में होते हुए वो किसी दल में भी शामिल नहीं हो रही है। और इसी के साथ साथ यदि नजर डाले तो चुनाव में भी मायावती सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आने वाली है। तो क्या ऐसे में अखिलेश यादव के जो दावे हैं वो सही साबित होते नजर आ रहे हैं या फिर आकाश आनंद जो कि मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनका कहना है कि अब गुंडागर्दी समाप्त करके और हाथी की सरकार बनाई जाएगी, उस पर मोहर लग जाएगी। इन सभी सवालों का जन्म जब हो गया जब इन दोनों नेताओं के बीच ट्विटर वॉर देखने को मिला। जी हां, जिस तरीके से मायावती ने लगातार एक के बाद एक ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो उसका अर्थ कहीं ना कहीं यही लगाया जा रहा है कि आगामी वक्त में ये दोनों एक साथ एक मंच पर तो नहीं दिखने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।